Good morning, students of class 11. Today in economics we are continuing our lesson number 2. Today's topic is opportunity cost. आज हम opportunity cost के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हम PPC कर्व के बारे में कर चुके हैं. आज हम opportunity cost के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि opportunity cost होती क्या है. तो इसका मीनिंग देखिए, इट रिफर्स टू वैल्यू, ये रेफर करती है वैल्यू ऑफ अ फैक्टर, किसी फैक्टर की वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़. देखिए जब भी हम किसी फैक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए उसकी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़ है उसकी वैल्यू को हमें छोड़ना पड़ता है. जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं प्रोडक्शन करने के लिए, एक है कैरेट और एक है ऑरेंजेस. ठीक है, या तो हमें कैरेट प्रोड्यूस करनी है या ऑरेंजेस. कैरेट को प्रोडक्शन करने पर हमारी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है कैरेट की, वो आती है 10,000 रुपीज़. ठीक है, और ऑरेंज को प्रोडक्शन करने पर हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो आती है 8,000 रुपीज़. तो सोचिए हम किसकी प्रोडक्शन करेंगे. ऑब्वियसली कैरेट की ही प्रोडक्शन करेंगे. क्यों? हमें उससे ज़्यादा बेटर आउटपुट मिल रहा है, ज़्यादा वैल्यू का आउटपुट मिल रहा है. 10,000 रुपीज़ का आउटपुट हमें कैरेट से मिल रहा है, 8,000 हमें ऑरेंज से मिल रहा है, तो हम 10,000 वाला अडॉप्ट करेंगे. अब जो हमने हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमने कैरेट की प्रोडक्शन में यूज़ कर लिए. अब कैरेट के प्रोडक्शन में जो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए हैं, अगर हम उनको ऑरेंजेस के प्रोडक्शन में यूज़ करते तो हमें कितने का बेनिफिट होता? 8,000 रुपीज़ का. तो हमें कैरेट की प्रोडक्शन के लिए ऑरेंज की प्रोडक्शन को फोरगो करना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा. उसका जो बेस्ट अल्टरनेटिव था वो हमें छोड़ना पड़ा. अल्टरनेटिव को हमने छोड़ दिया, तो उस जो बेस्ट अल्टरनेटिव की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको देखिए थोड़ा और क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से. पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड. देखिए इसमें हम दो चीज़ें मान के चलते हैं. फर्स्ट थिंग, इसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट थिंग है रिसोर्सेज आर कांस्टेंट. रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही. ठीक है. सेकेंड, टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होगी. हमारी इसमें दो अजम्पशंस भी हैं. फर्स्ट वन, रिसोर्सेज रिमेन्स कांस्टेंट, दे डू नॉट चेंज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा. हमने पीपीसी कर्व में पढ़ा था, अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है. बट इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो कांस्टेंट रहेंगे. टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है. टेक्नोलॉजी के भी एनहांस होने से पीपीसी कर्व हमारा राइट साइड रोटेट हो जाता है ना. तो टेक्नोलॉजी का अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट मानते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा. अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हमें जो यूटिलाइज करके हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका मिल रहा है तो वो उतनी ही वैल्यू का रहेगा. ना ही टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ना ही रिसोर्सेज चेंज होंगे. देखिए थोड़ा ध्यान से, लैंड है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, अंडर यूटिलाइज्ड नहीं है. जो हमने पीपीसी में अजम्पशन ली थी वही सेम अजम्पशन हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी लेंगे. पॉसिबल यूजेस ऑफ लैंड. लैंड के पॉसिबल यूजेस, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हम लैंड पर क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं. चाहे तो व्हीट उगा लें, चाहे राइस, चाहे कॉटन, चाहे शुगर केन. 4 चीज़ों की प्रोडक्शन हम अपनी लैंड पर कर सकते हैं. या तो पूरी लैंड पे हम व्हीट उगा लें. हमारी इकोनॉमी में अगर हम व्हीट की प्रोडक्शन करते हैं तो हमें कितने का बेनिफिट होता है? ₹10,000 का. 10,000 का हमें आउटपुट मिलता है.
राइस की प्रोडक्शन करने पर हमें 8000 का आउटपुट मिलता है। वहीं कॉटन की अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 7000 का आउटपुट मिलता है। सिमिलरली इफ वी प्रोड्यूस शुगर केन वी विल गेट एन आउटपुट ऑफ ₹12,000. So which is the best alternative we will use for the production? Obviously we will make the production of sugar cane as its value is the highest. इसकी जो आउटपुट की वैल्यू है ये हाईएस्ट है, इसलिए हम किसकी प्रोडक्शन करेंगे? शुगर केन की। अब हमने इसमें छोड़ा क्या है? जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। देखिए इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रही है वो किसकी मिल रही है? वीट की, है ना। तो अगर हम लैंड पे शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे तो वीट तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो हमने सेक्रीफाइस किया है इट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? जो हमने सेक्रीफाइस किया है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को, इट इज़ अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारी 10,000 रुपीज़ है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। होने को तो 8000 को भी छोड़ा है, 7000 को भी छोड़ा है, राइस भी छोड़ा है, कॉटन भी छोड़ा है, लेकिन हमें नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव लेना है। इसके बाद जो हम, अगर हमारे पास इसकी प्रोडक्शन नहीं करने का हो सकता था तो हम किसकी प्रोडक्शन करते? वीट की, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू सबसे हाईएस्ट है इसके बाद, है ना। पर अभी हम किसकी कर रहे हैं? शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब हम वीट की प्रोडक्शन को छोड़ देंगे। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो इसकी प्रोडक्शन को छोड़ना जो ये वैल्यू है इट इज़ द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? डायग्रामेटिकली इसको कैसे शो करेंगे? वी विल make 2 axes, x axis here, y axis here. Okay, use one. Here we have given the production of sugar cane. यहाँ पे शुगर केन की प्रोडक्शन हमने दी है, यहाँ पर हमने दी है वीट की प्रोडक्शन। शुगर केन की प्रोडक्शन से कितना आउटपुट मिल रहा था? 12,000 रुपीज़ का, और वीट की प्रोडक्शन से हमें कितना आउटपुट मिल रहा था? 10,000 की प्रोडक्शन का। वही 12,000 वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी यहाँ पर, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारी 10,000 यहाँ पर। ठीक है, तो ए हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है, बी हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमारी यूज टू, अगर ये जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव है इसको यूज़ करते तो हम कितनी प्रोडक्शन मिलती? हमें 10,000 रुपीज़ की प्रोडक्शन हमें मिलती। वीट की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो छोड़ दी है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? अभी दिस इज द डायग्राम, इट इज़ सिमिलर टू पीपीसी, पीपीसी की तरह ही है। ठीक है, बट पीपीसी की तरह इसमें हम कॉम्बिनेशंस नहीं लेंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव लेंगे। यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 10,000 है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मीनिंग इट इज़ द रेट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो रेट होता है एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई, हम दो गुड्स लेके चलते हैं, गुड्स एक्स एंड गुड वाई। गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड, जितनी रेट पर वाई गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, जितनी भी हम गुड एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसा कि हमने जब पीपीसी कर्व पढ़ा था तो हमने अलग अलग कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, फैक्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया था, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो कांस्टेंट थे पीपीसी कर्व में, फैक्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया था, एक को एप्पल में एक को ऑरेंज में किया था ना। जैसे अगर 10 हैं हमारे पास तो 7 मान लो हमने एप्पल की प्रोडक्शन में लगाए, 3 हमने ऑरेंज की में लगाए। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स डिवाइड कर दिए, हमने दोनों की प्रोडक्शन ली। तो जब स्टार्टिंग में जब हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एप्पल की प्रोडक्शन में लगाए थे और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जब ऑरेंज की प्रोडक्शन नहीं की थी, उस वक्त जो हमें नुकसान हुआ है
वो चीज़ हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, इट इज़ द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड वाई इज टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट के लिए ऑफ गुड एक्स। जब हम गुड एक्स की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो गुड वाई की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो छोड़नी पड़ेगी ना, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार बेटा आपका क्वेश्चन इस तरह में भी आ जाता है कि पीपीसी जो स्लोप है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप है, वो क्या इंडिकेट करता है। उसमें आपने सीधा आंसर लिखना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी कर्व का जो स्लोप है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, हम बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, या तो हम उन्हें व्हीट की प्रोडक्शन में लगाएं या क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगाएं। ठीक है, अगर हम दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन ले रहे हैं तो कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ से हटके इधर प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो गए हैं वो हमारे यहाँ पे अब कम प्रोडक्शन देंगे और यहाँ पे एनहांस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारी प्रोडक्शन। क्यों, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब इसकी प्रोडक्शन में भी लग गए हैं। ठीक है, तो जितना यहाँ पे फोरगो होगा, जितना सेक्रीफाइस करेंगे, वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए इसका फॉर्मूला है चेंज इन व्हीट, मतलब चेंज इन गुड एक्स भी लिख सकते हो या गुड वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे दो गुड्स लिए हैं, व्हीट और क्लॉथ, इसलिए मैंने व्हीट और क्लॉथ ही लिया है। चेंज इन व्हीट डिवाइड बाय चेंज इन क्लॉथ, जितना चेंज व्हीट की प्रोडक्शन में होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना चेंज क्लॉथ की प्रोडक्शन में हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमने किलोग्राम में लिया है। अगर हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हीट की प्रोडक्शन में लगाए तो हमें कितनी प्रोडक्शन मिल रही है, 100 किलोग्राम। ठीक है, क्लॉथ में हमने एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ नहीं किया है तो इट इज़ 0 मीटर, हमें कोई भी क्लॉथ की प्रोडक्शन नहीं मिली है, आउटपुट नहीं मिला है। अब देखिए हमने कुछ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब क्लॉथ की प्रोडक्शन में लगा दिए। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर अब कम प्रोडक्शन होगा, 100 से हम 90 किलोग्राम पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चेंज हो गया, चेंज इन व्हीट कितना हो गया, इट इज़ 10 का चेंज हुआ है, और यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, इट इज़ 10 मीटर वहाँ पे बढ़ गया और 10 किलोग्राम यहाँ पर कम हो गया। तो अब हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। चेंज इन व्हीट, चेंज इन व्हीट कितना हुआ है, 10 kg। चेंज इन क्लॉथ कितना हुआ है, 10 मीटर, तो 10/10 इट विल बी 1। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट केस में क्या बनेगी, 1। अब देखिए हम सेकेंड केस की अगर हम निकालें तो 90 थी, सेकेंड में 90 हुई, 90 से हम किस पर आए, 70 पर। कितने का डिफरेंस है, 20 का। 20 kg हमने यहाँ पर छोड़ दिया, गुड एक्स की प्रोडक्शन हमने कम कर दी। किस वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर 15 एक्स्ट्रा मिली, क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर लिए। 15 मीटर हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस किया है कितना, 20। ठीक है, चेंज इन व्हीट कितना हुआ, 20, चेंज इन क्लॉथ हुआ 15, वी विल गेट 1.33 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है, मतलब जितना भी एक गुड की प्रोडक्शन में चेंज होगा उसको डिवाइड करेंगे दूसरे गुड की प्रोडक्शन में चेंज से। ठीक है, सो दिस इज अवर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पूरा टॉपिक था। आप लोगों का वर्क है कि इसके जितने भी सम्स बनते हैं, इलस्ट्रेशंस बनते हैं, आप उन सबको रीड करेंगे और सभी सम्स को अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में उतारेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इसका क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे से याद भी करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके,
So that's all for today. Thank you, students.